बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस एनालिसिस वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कुछ दिनों से आप लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि वीडियो नहीं आ रही, तो भाई वीडियो आती रहेगी, टेंशन न लिया करें। कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ रही थी, और वैसे भी मार्केट अभी एक जगह पर स्टक थी, तो उसकी वजह से थोड़े से लेवल्स ऊपर नीचे एडजस्ट हो रहे हैं, तो हम भी उसका वेट कर रहे हैं। अ, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो जो है थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिटेल्स को नोट किया जाएगा, तो वीडियो को जो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ बातें जो समझने की हैं वो भी हम देखेंगे। हम फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल भी इसको देखने की कोशिश करेंगे कि आगे जो है ये क्या मूवमेंट करता है, क्योंकि एनएफपी के बाद इसका मूवमेंट जो है वो टोटल चेंज हो चुका है। तो मार्केट पिछले 2-3 दिन से जो एक जगह पे स्टक है, उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न है, एक तो इसका इन्फ्लेशन का डाटा जिसमें सीपीआई आ जाता है, इसका मार्केट वेट कर रही है। ठीक है, और उसके बाद पीपीआई का डाटा जो कि कल आएगा। टाइम यहाँ मेंशन्ड है, डाटा यहाँ मेंशन्ड है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन इससे की जा सकती है। बाकी न्यूज़ को पढ़ना आप लोगों को बेहतर पता है, इससे पहले भी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, सीपीआई में वो कहता है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट गुड फॉर करेंसी। किस करेंसी के लिए गुड है? ये जो यहाँ पर मेंशन है यूएस डॉलर के लिए। ठीक है, तो इस न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि समटाइम्स हम ये देखते हैं कि ये सारा डाटा आया यूएसडी के फेवर में, पॉजिटिव आ गया सारे का सारा डाटा। ठीक है, और यूएसडी के फेवर में पॉजिटिव आया तो यूएस डॉलर को अप जाना चाहिए, गोल्ड को डाउन साइड आना चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट किया करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन डाटा के अंदर आके आपने ये काम नहीं करना, मतलब सीपीआई पीपी के ऊपर ये काम नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है चीज़, वो अगर हम इसका डाटा ओपन करते हैं, यहाँ लेटेस्ट रिलीज पे आते हैं, तो हमारे सामने एक इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एक रिलीज आ जाती है। इसमें एट द एंड इन्होंने एक ओवरऑल लिखा होता है कि क्या चीज़ में क्या इम्पैक्ट आया, उसके बाद ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि एनर्जी के प्राइसेस में या कार्स के प्राइसेस में या इन कुछ प्राइसेस के अंदर ना सडनली एक बहुत बड़ा डिक्रीज या इंक्रीज आ जाता है। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो सबका ये हो को वो पॉजिटिव में है, ठीक है, लेकिन कोई एक चीज ऐसी आ गई जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव हो गई, तो उसकी वजह से मूवमेंट डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीपीआई का डाटा आया पॉजिटिव, यूएस डॉलर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, कोई इसमें ऐसी चीज का डाटा आ जाता है जिसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है जो यूएस डॉलर के फेवर में नहीं होगी। ठीक है, जिसमें आ जाता है ये देखें, ये प्राइसेस इस बार आई, प्रीवियस में क्या था, फिर डाटा क्या रिलीज हुआ, जब आया तो उन्होंने इस मंथ में प्राइसेस इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दी थी, तो जिसकी वजह से इसमें एक ऑपोजिट इम्पैक्ट आ सकता है। ऑपोजिट इम्पैक्ट मतलब अब जैसे यूएस डॉलर ऊपर जा रहा था तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, उसको जो है रिवर्स गियर लग गया कि यूएस डॉलर नीचे चला गया, गोल्ड अपसाइड मूवमेंट देने लग गया। तो ये चीजें इस तरीके से मैनिपुलेशन होती रहती हैं। ठीक है, इन मैनिपुलेशन से बचने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि न्यूज़ को तो रीड करना चाहिए हमें कि वो क्या कह रही है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसके सेंटिमेंट्स जो है वो हमें क्या बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। लेकिन साथ में हमें ऑब्जर्व करना है उसका टेक्निकल, कि टेक्निकल मेथड हमें क्या कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ कहीं फिर रही है, इसने अब न्यूज़ के अकॉर्डिंग सेल होना है, तो सेल होने के लिए बहुत से लेवल्स पड़े होंगे, तो हमें उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। अब भले उसने कोई बीच में इस तरीके का काम करने के बाद वापस जाना है, तब भी हमारे पास ऊपर सेलिंग के कोई ना कोई एरियाज पड़े होंगे, हम उन लेवल्स का वेट करेंगे। मार्केट सेल में आती है, ठीक है आ जाए, डाटा जैसा भी है कोई इशू नहीं है। वो सेल में डायरेक्ट आएगी, 90 डिग्री पे पूरा नहीं गिरेगी। ठीक है, पूरे डे की कैंडल 90 डिग्री पे बहुत कम होती है, वो अप डाउन करती रहती है। वो जब भी गिरती है हाई टाइम फ्रेम से वो लो टाइम फ्रेम में इस तरीके से काम करते करते ऐसे गिरती है। तो वो जब पूरी कैंडल हम देखते हैं डेली की, तो वो ऐसे कहीं जाके बन जाती है, तो उसमें अप डाउन मूवमेंट चलती रहती है। खैर इस अप डाउन मूवमेंट के ऊपर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बहुत जल्द एक डिटेल्ड वीडियो डाली जाए, जो कम से कम 30 मिनट्स 1 घंटे की होगी, या उसमें 3-4 लेक्चर्स बना के सबके लिए डाले जाएंगे, जो कि आपको इस मूवमेंट को समझना इजी होगा कि किस तरीके से ये वर्क करती है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, हम मार्केट को देखते हैं कि वो हमारे साथ आज और कल के दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज कर सकती है। सबसे पहले हम आते हैं डेली में। यहाँ पर जो टेस्टेड लेवल्स हो चुके हैं इन्होंने, आप लोगों ने ये पहले भी देखे हुए हैं कि कौन कौन से हैं। हम अब थोड़ा सा इसको
एक एक करके रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया, ये दोनों टेस्टेड लेवल्स हैं, लेकिन अभी हमारे काम आएंगे। ये कहाँ से निकाले, इसको फिर से निकालेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। तो हम थोड़ा सा आगे की बातें, आगे की चीजें देखने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं। ठीक है जी। और ये एरिया भी निकाल लेंगे हम दोबारा से, ये एरिया भी हम निकाल लेंगे, ये एरिया भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे। वो टॉप बॉटम जो है वो रहने दें। अब यहाँ पर आके आप एक चीज समझने की कोशिश करें। हम सब इस चीज को जानते हैं कि मार्केट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अपनी रिट्रेसमेंट्स को वो कंप्लीट करती रहती है साथ साथ। अगर हम एज ए यहाँ पे सेंटिमेंटल सोच रखने की कोशिश करें, इसको देखें कि मार्केट यहाँ से जैसे सेल में स्टार्ट हुई, इनगल्फिंग सेल था, सेल से सेल स्टार्ट हुआ, ठीक है। और हमें दूसरे टाइम फ्रेम में एबीसी भी यहाँ पर मिल गया, एक्सएलजी भी मिल गया, स्ट्रॉन्ग जोन भी मिल गया, सारा कुछ मिला कंफर्मेशन के साथ, यहाँ से ये नीचे आके गिरी। तो इस ड्यूरेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस चीज को नोट करें कि मार्केट ने ये ऊपर विक दिया, नीचे भी विक दिया एनएफपी में, तो उसने अपना ये एक एरिया कवर कर लिया। कवर करने के बाद अब मार्केट में कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इसको बहुत ज्यादा अप या डाउन करवा देती। एनएफपी के अकॉर्डिंग जो उसका टारगेट था वो ये एरिया था, यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन उसके बाद इतना मूवमेंट मार्केट में नहीं रही कि वो इसको और नीचे तक लेके आती। वो उसी जगह पर घूम फिर रही है, उसी जगह पर घूम फिर रही है। अब इस चीज से एक चीज समझने की कोशिश क्या करें, मार्केट जो है ना, वो कभी भी इस जगह पे इस तरीके से कभी भी सारी जिंदगी ऐसे मूव नहीं करेगी। वो यहाँ पे फिर रही है, वो यहाँ से ऐसे भी निकल के ये काम भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ से फिर वो आगे निकल के ये काम भी कर सकती है। इसके बाद डाउन साइड आके ऐसे इधर बना के अब हम वेट करेंगे ये सारा एरिया जो नीचे इसने छोड़ा है ये कवर करे। उसकी मर्जी, वो कवर करे ना करे, वो यहाँ तक जाए, यहाँ से फिर ऐसे गिर जाए, इधर आई है, हम एक्सपेक्ट करो कि अब यार छोटा सा पुल बैक वापस कर लेना चाहिए। उसकी चॉइस है, वो यहाँ से आते आते ऐसे करके फिर नीचे गिर जाए। ठीक है। तो हमें अपने टेक्निकल को देख के इसको ट्रेड करना होगा। इस चीज के एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर यूं में दिखाऊं, अगर आप लोग इसको मॉनिटर करें, ठीक है। ये इस पे तो खैर बहुत पुराने एनालिसिस बने हुए थे, इसको दोबारा ले आऊंगा। ये देखें, ये डेली टाइम फ्रेम है बिटकॉइन का, कैसे मूव कर रहा है आपके सामने है। ये रहा, ठीक है, फिर ये आया। हम एक्सपेक्ट करें कि यार चलो अब गिरना चाहिए, अब गिरना चाहिए, अब गिरना चाहिए। लो जी, अब गिरना चाहिए, ये गिर रहा है। तो ये इस तरीके से मूव करती है। तो हमें इन मूव्स को, चीज़ों को समझना है कि ये कैसे मूव क्या करती हैं। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह हम आगे भी डिस्कस जब करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि ये कैसे मूव क्या करती है। तो अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। गोल्ड को ऑब्जर्व करते हैं कि गोल्ड अब बाकी जो डेज हैं उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें दे सकता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसमें हम आते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, सिंपल एज इट इज, गल्फिंग बाय डेली का यहाँ पर अवेलेबल है, इसको हमने देख लिया। उसके बाद ये गल्फिंग बाय है, यहाँ पर फ्रेश से हमने ये निकाला था, ये वाला फ्रेश एरिया। फिर डेली में गल्फिंग बाय यहाँ पर अवेलेबल है। सेल की बात करते हैं तो हमारे पास सेलिंग में ये पॉइंट अवेलेबल है, ठीक है। और इससे ऊपर फिर हम अब जाते हैं, इसको और मजीद प्रिसाइज करते हैं, H4 में आके देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज पड़ी हैं। H4 में आते हैं तो हमारे पास उसी के अंदर ये जोन बन गया। ओके, इसको हम नहीं ले रहे, विक से टेस्टेड है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास ये पड़ा है एरिया। बाय की बात करें, अभी देखिए ये रिसेंट हमारे पास ये बाय बन गया रिसेंटली, इसको हम भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट से। बाय में आते हैं तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये पड़ा है। अब हम इसको मजीद प्रिसाइज करते हैं, जाके M50 में जाके देखते हैं कि वो वहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या काम कर रहा है वहाँ पर। वहाँ पे हम आए, हम उसी अपने डेली टाइम फ्रेम जो यहाँ पर अवेलेबल है उसके अंदर आके हमने देखा M15 में ये एरिया बनता है और ये एरिया दोनों फ्रेश अवेलेबल है, ठीक है। इसका तो हम बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लिख भी सकते हैं कि बड़ी शिद्दत से इसका वेट हो रहा है। अच्छा, वेट से याद आया, एक्टिव स्टूडेंट वाले यार, आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है, जो कोड भी समझ लें या कुछ भी समझ लें। वेट, वेट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट ने ये इस तरीके का ये काम किया हुआ है। चलो यार, इतनी सारी ट्रेड आपने यहाँ से कर ली, आपने यहाँ से कर ली, यहाँ से कर ली, अब दो तीन ट्रेड्स कर लिया, वेट करो। वेट किस चीज का, या तो मार्केट आपकी रेंज को ऊपर को ब्रेक करे, ऊपर किसी लेवल से हम फिर इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, या ब्रेकआउट करता है, जो ब्रेकआउट पे हम काम करते हैं कि डायरेक्ट सेल बाय, आप वो कर सकते हैं। या ये नीचे को ब्रेक करता है, तब हम वहां पे ट्रेड करेंगे। तो मार्केट को उसके अपने लेवल्स बनाने दो, आपने दो तीन दफा ट्रेड कर लिया, फिर उसकी जान छोड़ो, थोड़ा वेट करो, ठीक है, फिर आगे ट्रेड करेंगे। इस तरह ये एरिया हमने जो मॉनिटर किया था, ये जो है यहाँ पर विक से टेस्ट हो चुका था ये एरिया, तो हम इसको फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं आज के दिन के लिए और कल के दिन के लिए।
यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर एक लेवल ये था, एक लेवल ये था, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताया भी गया था, आपने इस पर ट्रेड भी की थी, अच्छी ट्रेड आपको मिली है, कम से कम 200 पिप्स की उस दिन। और इन दोनों को कंबाइन करके भी हमने एक लेवल निकाला था, वो गुजर चुका है, ये भी टेस्टेड है। ये सारे एरियाज टेस्टेड यहाँ पर पड़े हैं। और हम मजीद आगे चलते हैं तो ये हमारे पास इस वक्त का फ्रेश एरिया पड़ा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये देखो टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया, अवॉइड कर लेंगे, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा जल्दी या जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर ये देखो, ये और फ्रेश बना था ये जोन, ठीक है, इसने जस्ट टच किया और ये भाग गया ऊपर से, यहाँ से इस एरिया से देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं मजीद इसको प्रिसाइज करने की तरफ। यहाँ पर हमारे पास फ्रेश एरिया कौन सा पड़ा है, ये पड़ा है इस वक्त के लिए, जिसको हम मॉनिटर करेंगे कि यहाँ पर मार्केट क्या करती है। और हम आते हैं ऊपर की तरफ। अभी हम ये एरिया छोड़ देंगे सेल बाय करने के लिए ना, ये एरिया अवॉइड करते हैं। यूएस सेशन अब स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में, तो हम इस लेवल की ट्रेड्स को छोड़ देंगे। यहाँ से हमें ट्रेड की थी HLG के 2 पॉइंट्स की बेस के ऊपर, तो वो हमारी बेहतरीन चल रही है। आगे जाते हैं तो हमारे पास ये एक अनटेस्टेड एरिया पड़ा है, फ्रेश एरिया पड़ा है, इसको हमने ये मार्क कर लिया एक, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास पड़ा है ये एरिया, हम इसको मार्क करते हैं। और हमारे पास एरिया कौन सा पड़ा है यहाँ पर, और हमारे पास एक एरिया ये पड़ा है, एक ये पड़ा है। हम इसको इग्नोर करते हैं, हम अब टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं कि टॉप पे आके मार्केट जो है वो क्या काम करेगी, हमने उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। ये हमने टॉप मार्क कर लिया इस चीज़ का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टेस्टेड एरियाज पड़े हैं। इसके अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एरिया पड़ा है फ्रेश, इसको हम यहाँ पर H4 का एरिया था, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारे पास फ्रेश पड़ा है, ठीक है जी। और ये खैर यहाँ टेस्ट हो चुका था, तो इधर से हमें अब लेने की जरूरत नहीं है, हमने इस एरिया को पिक कर लिया। अब हम आगे इसका थोड़ा सा सेंटिमेंटल जायजा लेते हैं कि अब हमें इसको क्या करना चाहिए, न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या काम करना चाहिए, ठीक है जी। ये H1 है। H1 में एक काम तो हम फ्रेश भी कर रहे थे, स्टूडेंट्स के लिए एक था आइडिया कि हम वेट कर रहे थे कि इस लेवल का यहाँ पर हमारे पास ये सेल्फ हेल्प का जोन अवेलेबल है, तो इसको तो हम खैर वहां पर मॉनिटर करेंगे, ठीक है। बाकी जो फ्रेश पे ट्रेड कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, सुकून वाले ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो अब इसको बाइंग से अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि अवॉइड की जाए कि मार्केट कहीं नीचे आए, अपना ये लेवल तक आती है तो हम इसको ट्रेड करते हैं। इन बिटवीन लेवल्स पड़े हैं इसके, ठीक है, जिसमें ये सेल्फ हेल्प पड़ा है, ये सेल्फ हेल्प पड़ा है, 2 एरिया हमारे पास अवेलेबल है। हम इसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आप में से जो जो फील्ड की प्रैक्टिस कर रहा है वो भी इसकी ट्राई कर सकता है कि जी इसके ऊपर मार्केट कैसे काम करती है, क्योंकि ये वो एरिया जहाँ पे आके हम कंफर्मेशन का आसरा भी लिया करते हैं कि कंफर्मेशन जो है वो जो बन रही है वो क्या काम करती है, वो किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ इन 2 एरियाज पे आके हम वो चीज़ भी देख सकते हैं। खैर, अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, हमने देखा यहाँ पे आके कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है इधर, मूवमेंट। मूवमेंट की देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके की मूव करके आई है। ये एक न्यूज के दौरान मूवमेंट आई थी, ये कितने डॉलर की कैंडल बनी थी, देखें $35 की एक कैंडल बनी है। आज सीपीआई का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इन्फ्लेशन डाटा भी कहलाता है। इस डाटा की बेस के ऊपर आने वाले फर्स्ट फेब को जो एफओएमसी की मीटिंग होगी, उसमें वो लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि उन्होंने जो रेट कट करना है या रेट रोकना है उसके ऊपर क्या सेंटीमेंट उनके बन रहे हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त सुनने में आ रहा है वो ये है कि वो इस साल में 3 रेट कट लगाएंगे। कब लगाएंगे कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि वो किसी एक ही मंथ में 3 रेट कट जो उन्होंने लगाने हैं वो एक साथ लगा दें, ये भी हो सकता है। वो रेट पॉज कर दें, वो हमें कह रहे हो जी हम कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मार्केट में सेंटीमेंट कुछ और बन जाए वो बढ़ा दें। तो उन्होंने तो अपनी इकोनॉमी के हिसाब से इस चीज को मॉनिटर करना है, देखना है कि अब उन्होंने आगे क्या स्टेप लेना है। खैर, इस ड्यूरेशन में हम अगर आते हैं $35 हम देखते हैं, तो हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूज आती है, ठीक है। ये एरिया तो इंस्टेंट ब्रेक भी हो सकता है, यहाँ से हमें छोटी बाय या बड़ी बाय भी देखने को मिल सकती है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि यार यहाँ से आए इसको टच करे और ये बहुत ऊपर निकल जाए, पॉसिबल है। लेकिन न्यूज के टाइम इमीडिएट जो इम्पैक्ट होता है उससे हमने बचने की कोशिश करनी है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। अभी डॉलर ये गोल्ड जो 2030 पे है, यहाँ से हम इसको नीचे देखें को $30 कहाँ तक बनते हैं, ऑलमोस्ट इस एरिया तक बनते हैं। तो 97 92 वाले जोन के अंदर एक तो हम वेट करेंगे कि यार मार्केट ने अगर सेल होना है तो यहाँ तक सेल हो, यहाँ कोई कंफर्मेशन दे, हम फिर इसको बाय करें। अब इस ड्यूरेशन में देख रहे हैं कि यार लेवल्स और भी पड़े हैं, मार्केट वहां से भी बाय हो सकती है। अगर मार्केट कभी ऐसे लेवल से बाय या सेल हो जाए जहां पर एक ट्रेड बनती हो, लेकिन आपका मेथड कह रहा है कि यहाँ पर आपके मेथड के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं है, तो आपने जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी उसके ऊपर, आपने अवॉइड करना है, ठीक है। दुनिया में बहुत से मेथड एग्जिस्ट करते हैं, मार्केट हर मेथड को रिस्पेक्ट करती है, कभी किसी मेथड को, कभी किसी मेथड को, कभी किसी मेथड को। तो ठीक, आपने ये समझना है कि अगर आज मेरे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं की, ये किसी और लेवल को रिस्पेक्ट करके चली गई है, भाई ये किसी और की ट्रेड थी, ये हमारी ट्रेड नहीं थी, हमने अवॉइड करना है, ठीक है। इस तरीके से ऊपर से अगर हम देखते हैं ऊपर की मूव होती है तो हमें किस लेवल से बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, उसमें अगर हम आगे देखते हैं
फिर 35-16 देखते हैं तो हमारे पास तकरीबन ये एरिया जाके बनता है 58-62 का, जहां से हम सेल कर सकते हैं कि अच्छी सेलिंग मिलने की कोशिश हमें यहाँ से मिल सकती है। और इसके ऊपर जो एरियाज पड़े हैं वहां से 2085, और इसके ऊपर भी एक जोन था 2088 तक था आई थिंक वो। ठीक है, तो ये भी आपने मॉनिटर करना है, ये जोन और ये जोन हो गया हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, बाइंग के लिए। हम कोशिश करेंगे कि पहला लेवल हम 96-92 से देखें, फिर हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है और ये एरिया हमारे पास अवेलेबल है, साथ में ये एरिया अवेलेबल है। इसको हाईलाइट किया ताकि आप यहाँ से वैल्यूज भी देख सकते हैं कि ये वैल्यूज कौन सी हैं, ये कैसे निकाल लेती हैं, ये सारा आपको पता है कि हमने M15 से निकाली हुई है। अगर अब और पीछे जाते हैं तो शायद ये एरिया या ये एरिया में नजर भी नहीं आएगा कि ये निकला हुआ कहाँ से था, तो आप इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं। अब फिलहाल अगर सेलिंग की बात की जाए तो हम तो खैर वेट कर रहे हैं इस जोन से। ठीक है, अब मैं पर्सनली जो है इस वक्त वेट कर रहा था कि मार्केट जो है, जैसे कल के दिन है, आज का दिन है, तो मार्केट में अगर मैं सेलिंग करना चाहता हूँ, मैं इस जोन से सेलिंग करूंगा। फिर इस जोन का वेट करते हैं, ये इसका पहला जोन आ रहा है, तो मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ या डिलीट भी कर दूं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों जोन पास पास में ही है, तो इतनी मूवमेंट हो सकती है। इस जोन से मैं सेलिंग करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे यहां से अगर सेलिंग मिलती है तो मैं ट्राई करूं, इसके ऊपर सेलिंग करूंगा। मिल जाएगी कंफर्मेशन, मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, कंफर्मेशन नहीं मिलती तो वेट करेंगे। और एक चीज आप लोगों को पता है कि अगर H4 का हमारे पास जोन है तो उसकी कंफर्मेशन हम 15 में देखा करते हैं, H1 का जोन है तो उसकी कंफर्मेशन हम M5 में मॉनिटर किया करते हैं। तो इस चीज का अपने साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे तरीके हैं, रूल्स हैं, जो मार्केट ने हमें सिखाए हैं, उन चीजों का लाजमी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कोई और लेवल देखने की कोशिश करें यहाँ से, अब यहाँ से लेवल तो बनते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी, 2010-13 पर भी बन रहा है, 2010 और 13 पर भी एक लेवल बन रहा है जहां से हम एक ट्रेड अच्छी ले सकते हैं। लेकिन अब आपको वो ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मैं ये आप लोगों को पर्सनली कहूंगा कि वहां से आपको ट्रेड अवॉइड करनी है, तो ज्यादा बेहतर है। ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं, 2010 और 13 पर है, 7 और 3 पर फिर एक जोन पड़ा है, तो 10-13 की जगह हम 7-3 का वेट कर लेंगे, फिर 96-92 पर। तो हम इन लेवल्स पर आके अपना वेट करेंगे कि मार्केट क्या करती है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। और इसके अलावा अगर किसी ने ये चीज़ सीखनी भी है आप लोगों ने कि हम इसको सीखें, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, आप नए हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक्स के बारे में। बाकी ये जो एडवांस लेवल का कोर्स है ये आपको कंप्लीट हमारे ग्रैंडफादर फॉरेक्स में करवाया जाता है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप हमारे सेपरेट होते हैं हर बैच के। तो बैच 21 जो है वो 28 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो जिसने भी एडमिशन लेना हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो अभी तक के लिए यही चीज था, ये जो लेवल्स हैं आज के लिए भी हैं, कल के लिए भी हैं, पीपीआई के लिए, सीपीआई के लिए, दोनों के लिए वैलिड रहेंगे। तो इनको देखें, नोट करें, मॉनिटर करें, अपने ट्रेड्स को स्टॉप लॉस के साथ हमेशा आपने एग्जीक्यूट करना है, उसके बगैर नहीं करना। स्टॉप लॉस होगा, आपका अकाउंट बचा रहेगा, आपको नए लेवल पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने का मौका मिलेगा। विदाउट स्टॉप लॉस जाएंगे तो ये मार्केट ऐसी है कि आपका अकाउंट लेके भाग जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।